औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि 2022 का साल स्टार्ट हो चुका है, जो आज हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो जनवरी 2022 का दूसरा हफ्ता है जिसकी हम वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। तो 2022 का साल अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जिनके मामलात में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला इन सब मामलात की रुकावटों को दूर फरमाए, और जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं अल्लाह ताला उन सब के रिश्तों में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जैसा कि मैंने 2022 की ईयरली प्रेडिक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 10 बुर्जों की जो है वो वीडियो में डाल चुका हूँ। 2 बुर्जों की वीडियोस भी रेडी हैं, जस्ट टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो अपलोड नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में जो है वो आप लोगों की जो 2 एक्वेरियस की और पाइसिस की जो ईयरली प्रेडिक्शन रह गई है, इंशाल्लाह ताला वो भी अपलोड हो जाएगी। और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जैसे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। तो न्यू व्यूअर्स जो होते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि हमारी वीकली प्रेडिक्शंस भी अपलोड होती हैं, हमारी मंथली प्रेडिक्शंस भी अपलोड होती हैं, और हमारी स्पेशल इवेंट्स की वीडियोस भी अपलोड होती हैं, लाइक मैरिज के लिहाज से और बिज़नेस फाइनेंस के हिसाब से भी हमारी जो स्पेशल वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह ताला वो 2022 में आया करेंगी। तो चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। अपना बुर्ज भी जो है वो कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप लोग, और जिसने अगर अपना पर्सनल चार्ट बनवाना हो तो वो भी हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकता है। अगर किसी ने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन 2022 लेनी हो या लाइफ टाइम अपना जायचा बनवाना हो रिगार्डिंग टू फाइनेंस, मैरिज, जो आप लोगों के मामलात हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छी आगाही दें, आपके मसाइल के हल निकाल के आपको रेमेडीज़ बताएं, लकी नंबर, लकी स्टोन, लकी डेज़ आप लोगों के लिए क्या रहेंगे, तो हम आपको सब गाइड कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीकली प्रेडिक्शन। ये हफ्ता आप लोगों का कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की तमाम बुर्जों की क्या पोजीशन रहेगी, कौन से बुर्ज वालों को किस सेक्टर में फ़ायदा होगा, किस सेक्टर में एहतियात करना होगी, कौन सा काम आप लोगों के लिए इस हफ्ते बेहतर रहेगा, किस सेक्टर में आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगी, किस बुर्ज वालों के लिए शादी की पोजीशन इस हफ्ते अच्छा रहेगी, डेट फिक्स करना अच्छा रहेगी, या कौन सा काम करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो वीडियो के साथ देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी। अच्छा, सबसे पहले जिसको अपना बुर्ज नहीं मालूम तो वो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है अपना बुर्ज मालूम करने के लिए, अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए। देखिए, बहुत सारे जो व्यूवर्स होते हैं वो अपना टाइम ऑफ बर्थ मेंशन नहीं करते, तो टाइम ऑफ बर्थ के मेंशन किए बगैर हम लोग आप लोगों को आपका असेंडेंट नहीं बता सकते। तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो इंतहाई ज़रूरी है आपको अपना बुर्ज मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बुर्ज हमल वालों के लिए यह हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 10वें का मालिक 10वें घर में मौजूद है। तो बिज़नेस सेक्टर वालों के लिए यह हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर आप कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना, या अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर से कोई काम करता है आप लोगों में से, तो गवर्नमेंट सेक्टर में से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इस हफ्ते बुर्ज हमल वालों को कोई मिल सकता है। बहुत ही अच्छा हफ्ता है आप लोगों के लिए, रोज़गार वालों के लिए, कारोबार वालों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए, क्योंकि राजयोग बना हुआ है आपका 10वें का मालिक 10वें घर में ही आप लोगों का मौजूद है, तो ये राजयोग कहलाता है। ऐसे ही आप लोगों का अगर हम सबसे पहले बात करें तो बुर्ज हमल वालों के असेंडेंट की, तो बुर्ज हमल वालों का जो असेंडेंट है वो काफ़ी टाइम से एक नहस सितारा नहस घर में बैठा हुआ है, 8वें घर में। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि छठा, 8वां और 12वां घर जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये अच्छे घर नहीं कहलाए जाते, ये ख़राब घर कहलाए जाते हैं। अगर किसी घर का सितारा इस घर में आ जाते हैं तो उस घर की मंसूबात को, उस सितारे की एनर्जी को जो है वो ख़राब करता है। तो आप लोगों का बुर्ज हमल वालों का जो लगन का मालिक है वो इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन 16 जनवरी को जो है वो पोजीशन अपनी तब्दील कर लेगा, मंगल एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों के लिए थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में, लगन का मालिक 8वें घर में मौजूद है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते की जैसे ही डेट शुरू होगी 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी को स्कॉर्पियो से उठ के वो सजिटेरियस में आ जाएगा, आपके 9वें घर में आ जाएगा, जो कि एक इंतहाई अच्छी पोजीशन बनाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस हफ्ते
हफ्ते जो है वो पोजीशन कमज़ोर है और आप लोगों के मामलात में रुकावटें पैदा करेगा। जैसे कि मैं लगन की बात करूं तो लगन की जो आपकी सेहत सबसे पहले जो है वो आपकी सेहत पे इफेक्ट करेगा, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखना है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आप लोगों ने बहुत ध्यान से चलना है, आप लोगों ने देखभाल कर जो है वो जॉब की पोजीशन बनानी है। कैसे आप लोगों ने कोई अपना होमवर्क करके आप लोगों ने चलना है जॉब में, कोई आप लोगों ने लड़ाई झगड़े नहीं करने जिससे आपके मामलात वगैरह में, जॉब वगैरह में कोई रुकावट पैदा हो। तो इसके लिए आपने करना क्या है, मंगल के दिन और संडे के दिन आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है जिससे आपकी सेहत में भी बेहतरी रहे। और आप लोगों ने जो है वो या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करना है जिससे आपके मामलात में बेहतरी रहे, ताकि आप लोगों को कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो इलाज ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के नाम पढ़ें, सदक़ात दें, तो इंशाल्लाह ताला इससे आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। अगर हम बात करें आप लोगों के दूसरे घर की, तो दूसरा घर जो है वो आपका फाइनेंस का घर बनता है, फाइनेंशियल पोजीशन का घर बनता है, जिसका सितारा ज़ोरा है। जैसे कि मैंने एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड की थी कि ज़ोरा जो है वो काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है, 18 दिसंबर से, जो कि 29 या 28 जनवरी तक मौजूद है। तो आप लोगों ने अगर फाइनेंस की आप लोगों ने वैसे अपना बजट बना के चलना है, आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। अगर आप लोग स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, या तो अगर आप लोग कोई रेस्टोरेंट का काम करते हैं तो अभी आप उसकी ओपनिंग का ना सोचें। अगर आप कोई दूसरी ब्रांच बनाना चाह रहे हैं तो उसकी ओपनिंग का ना सोचें जब तक 28 जनवरी तक वीनस रेट्रोग्रेड है। आपने कोई मनी चेंजर का काम करते हैं तो उसमें भी बड़ा देखभाल से कोई लॉस वगैरह ना हो, इसके लिए आप सफ़ेद चीज़ का सदका दें पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करें और ओपल का स्टोन पहन लें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें इनके तीसरे घर की, और आपके तीसरे घर की बात करें तो तीसरा घर आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में है। जॉब की सिचुएशन बन सकती है, आप लोगों की कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहा है बुर्ज अमल वाले, तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। आपके इस हफ्ते कोई ना कोई पोजीशन बन सकती है। ट्रांसपोर्टेशन के काम वालों के लिए कोई ना कोई आपको कोई अच्छा काम वगैरह मिल सकता है, या कोई आप डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर अ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मजबूत पोजीशन बनाएगा और एक अच्छी डिस्क्रिमिनेशन लेकर आएगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों की एक अच्छी पोजीशन बन सकती है घर की। और जॉब की हो, क्या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो वो जॉब स्विच भी कर सकते हैं आप लोग। आपको जो जॉब कॉल आ सकती है, कोई इंटरव्यू कॉल आप लोगों को इस हफ्ते आ सकती है। तो अखबार व वसाइल वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई अखबार की एजेंसी का काम करता है तो उसमें उसको कोई इस हफ्ते को आपको फ़ायदा वगैरह हो सकता है, या कोई प्रॉफिट वगैरह आप लोगों को रिसीव हो सकता है। या छोटी गाड़ियों का काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तीसरे का मालिक आप लोगों का 10वें घर में मौजूद है। अगर हम बात करें आपके चौथे घर की, तो चौथा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का इस हफ्ते मौजूद है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो सकती है, या कोई आप रियल एस्टेट का काम करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप कोई बड़ी गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं या तो कोई तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं इस हफ्ते। इसमें भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या घर तब्दील करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं रेंट पे रहते हैं, अगर आप लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। एजुकेशन सेक्टर से देखें, 5वें घर से देखें तो एजुकेशन का घर भी इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। 5वें का मालिक 9वें घर में मौजूद है, तो औलाद की खुशी भी मिल सकती है, बेटे की खुशी भी मिल सकती है आप लोगों को, या बेटे की तरफ से आपको कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है। या अगर आप कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि 5वां घर जो है वो एजुकेशन का भी होता है, आला तालीम का भी होता है, डिग्री का भी होता है, तो इस हफ्ते आपको कोई आला डिग्री वगैरह भी मिल सकती है। या कोई आप कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों को कामयाबी होगी। अगर हम बात करें आपके 7वें घर की, तो 7वां घर आपका पार्टनरशिप बिजनेस का हो गया है, आपके लॉस का हो, लॉयर्स का हो गया है, कानूनियत का हो गया, आपके शादी का हो गया है, हालातो ज़ोजा का हो गया आप लोगों के। तो उसका सितारा वीनस है, जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया कि वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से चलना है, बहुत एहतियात से चलना है। पार्टनरशिप, अपनी लव पार्टनरशिप में आप लोगों ने बहुत ध्यान से चलना है। कोई लड़ाई झगड़े वगैरह हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में आपने अभी कोई फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक 29 या 28 जनवरी तक आप लोगों का वीनस रेट्रोग्रेशन से ख़त्म नहीं होता। जब तक आप लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो 28 जनवरी तक आप लोगों ने बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं करनी जिसमें आपको इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हों, या कानूनियत अगर आपको कोई केस फंसा हुआ है तो उसमें आपके रुकावट वगैरह इस दौर में जो है वो आपकी रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। ऐसे हम बात करें आपके 9वें घर की, तो 9वां घर जो है वो अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सूरज आप लोगों के
नवें घर में मौजूद है, फिर आपका नवें का मालिक 11वें घर में मौजूद है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यू। कोई रूहानियत की ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है या इबादत गाहों पे आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। हाँ, अगर मैं दूसरी शादी की बात करूँ कि जिसकी पहली ख़त्म हो गई हो और वो दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा है इस हफ्ते, तो वो बिल्कुल कर सकता है, वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा और बहुत खुशी भी आप लोगों को इसमें मिलेगी और अच्छी शादी आप लोगों की रहेगी। 10वें घर का मैंने आपको बताया था, 10वां घर बहुत ही मजबूत पोजीशन में, सैटर्न का मजबूत होना इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू, इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको फ़ायदा हो सकता है, कारोबार में आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई नफ़ा मिल सकता है, बाप की तरफ से कोई विरासत वगैरह आपको इस हफ्ते कोई मिल सकती है या कोई अमाउंट ऐसे मिल सकती है जिससे आपको कोई बेनिफिट हो, खुशी मिले आप लोगों को। कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको, जो लोग काम करते हैं उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इस हफ्ते मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं कारोबार में। जॉब में मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी रुकावट वगैरह है क्योंकि आपका लगन इस वक्त जो है इस हफ्ते खाली आप लोगों का रुकावट की एक शिकार हुआ है। 16 जनवरी को इंशाल्लाह ताला वो भी अपनी अच्छी हालत में आ जाएगा। तो लगन जब मजबूत हो जाएगा तो आपके मामला जो है, आपका जायचा है इंशाल्लाह ताला। बुर्ज हमल वालों का अगले हफ्ते से जो है एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह ताला। तो अगर हम 11वें घर की बात करें, 11वें का मालिक भी आपका 10वें घर में मौजूद है, सैटर्न है वो भी, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीदें भी पूरी होंगी। कोई ख्वाहिश रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपकी ख्वाहिशें भी पूरी करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम वालों को इस हफ्ते फ़ायदा रहेगा। कोई बड़े बहन भाई के साथ काम करता है तो उसको भी इस हफ्ते फ़ायदा रहेगा, उसमें भी इंशाल्लाह ताला कोई आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है। और हाँ, अगर आप लोग कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो बुर्ज हमल वाले इस हफ्ते लॉटरी ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। तो मैं एक और आपको बात बताता चलूँ, सूरज भी अपनी पोजीशन तब्दील करके इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी को वो 10वें घर में आपके आ जाएगा, तो एक और मजबूत पोजीशन बन जाएगी इस हफ्ते में। तो बुर्ज हमल वालों के लिए इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से एक बड़ी मजबूत पोजीशन बनने जा रही है इंशाल्लाह, जो कि आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा, आपके कामों से रुकावटें दूर करेगा और आपके मामलात में बेहतरी करेगा और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपको इंशाल्लाह ताला उसमें भी बूस्ट होगा, सेहत में भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बेहतरी होगी। फिलहाल इस हफ्ते आपका जो मैंने बताया, आपका एक मंगल जो है वो रेट्रोग्रेड और सॉरी मंगल जो है वो एक ख़राब घर में मौजूद है, 8वें घर में, और वीनस इस आपका रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो सदक़ात मैंने आपके दोनों सदक़ात बता दिए हैं, आप दोनों सदक़ात करें, पढ़ाई करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी होगी इस पढ़ाई से और इन सदक़ात से। तो लकी नंबर जो है वो आपका 743 है। अगर कलर की बात की जाए तो रेड कलर है, रेड कलर का सदका भी आप इस हफ्ते दे सकते हैं। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी। अच्छा, सबसे पहले मैं एक आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता चलूँ बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए और बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों के लिए। अच्छा, इन दोनों बुर्जों का जो ताल्लुक़ होता है वो सितारा ज़ोहरा से होता है। जैसे कि मैंने एक स्पेशल इवेंट की वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए, वीनस की रेट्रोग्रेशन की मैंने एक वीडियो बनाई हुई भी है, अपलोड भी है, वो आप लोग जाके देख भी सकते हैं। तो जो वीनस की रेट्रोग्रेशन ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है वो बुर्ज सौर वालों को और बुर्ज मीज़ान वालों को कर रही है। तो बुर्ज सौर वालों का भी लगन का जो लॉर्ड है वो इस वक्त सितारा ज़ोहरा इस वक्त 8वें घर में मौजूद है, जो कि आप लोगों के मामलात में रुकावटें पैदा कर रहा है, कामों में रुकावटें पैदा कर रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ ज़्यादा लेके जाता है आप लोगों को, सेहत पर आप लोगों के इफ़ेक्ट करता है, आप लोगों की लग्जरी लाइफ पर इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि वीनस का जो ताल्लुक़ है वो वैसे भी आप लोगों का एक लग्जरी लाइफ से वो आप लोगों के ताल्लुक़ रखता है, आपकी लग्जरी चीज़ों से, आप लोगों की लग्जरियस चीज़ें जो होती हैं आप लोगों की, उससे जो ताल्लुक़ रखता है आप लोगों का। तो उसका जो है उस पर वीनस की रेट्रोग्रेशन हुई हुई आप लोगों की, जो कि आप लोगों के एक लाइफ पर काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के वाले दिन और पीर वाले दिन सॉरी, और या काफ़ियों या गनियों का आप लोगों ने व्रत करना है और ओपल का स्टोन जो है वो आप लोग पहन लें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसा अगर हम बात करें आप लोगों के दूसरे घर की और आप लोगों के 5वें घर की, जो दूसरा घर बनता है आप लोगों का बुर्ज जोज़ा बनता है और जो 5वां घर बनता है वो आपका बुर्ज सुमला बनता है, मतलब विरगो बनता है। तो दूसरे घर की बात की जाए तो दूसरे घर का मालिक जो है वो आप लोगों के 9वें घर में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि करेंसी का काम कर रहे हैं, जो कि रेस्टोरेंट्स का काम कर रहे हैं, जो कि
स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, नात ख्वाह हैं आप लोग, कानूनी मुआहदात से आप लोग रिलेटेड काम करते हैं आप लोग, और बहुत सारे लोग नात ख्वाह भी होते हैं, सिंगर्स भी होते हैं। गेमिंग कम्युनिटी वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर कोई अपना ऑपरेशन भी करवाना चाहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं थ्रॉट इन्फेक्शन होता है लोगों के, और कोई दाएं आँख का ऑपरेशन करवाना चाह रहा है अपना, बहुत सारे लोग होते हैं, सबके लिए वीडियोस बनती हैं। तो वो इस हफ्ते अपना ऑपरेशन वगैरह भी करवा सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत कामयाब रहेगा और उसमें आप लोगों को सक्सेस होगा। तो रेस्टोरेंट वाले अगर कोई ओपनिंग करना चाह रहा है अपना इस हफ्ते, तो वो बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छा वक्त रहेगा, अच्छा हफ्ता रहेगा आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह ताला उसकी रनिंग जो है वो आप लोगों के लिए इस हफ्ते से अच्छी रहेगी। और बाकी मैंने आपको बताया नात ख्वाहों के लिए भी, और जो सिंगर्स हैं, जो गेमिंग कम्युनिटी वालों के लिए, उनके लिए भी कोई इवेंट्स वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते मिल सकते हैं। अगर हम पाँचवें घर की बात करें तो पाँचवें घर का भी ताल्लुक जो है वो सितारा तारस से, और तारत इसी वक्त आप लोगों का नवें घर में, मतलब खुशकिस्मती के किस्मत के घर में मौजूद है। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। स्कॉलरशिप के लिए अगर आप लोग कोई बाहर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई। ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है, एक साबित कदमी का कदम आप लोगों के लिए आगे बढ़ सकता है, डिग्री मिल सकती है, आला तालीम की हासिल करने के लिए अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, यूके, यूएसए, कनाडा या दूर दराज जो ममालिक हैं आप लोग जाना चाह रहे हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। इस हफ्ते आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बुर्ज सौर वालों को इस हफ्ते कामयाबी होगी। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरा घर भी इस हफ्ते आप लोगों का एक अच्छी पोजीशन में रहेगा। बहन भाइयों के साथ अगर आप कोई काम करते हैं, या कोई आप लोगों को जॉब कॉल वगैरह आ सकती है, कोई इंटरव्यू कॉल वगैरह आप लोगों को आ सकती है इस हफ्ते बुर्ज सौर वालों को, क्योंकि आप लोगों का तीसरे घर का मालिक जो है वो अच्छी पोजीशन में मौजूद है। नेक्स्ट जो लास्ट के जो डेज़ हैं, 4 डेज़ हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छी पोजीशन में रहेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि आपके मामलात में भी बेहतरी होगी। या लास्ट 4 डेज़ में कोई अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों को बहन भाई की तरफ से मिल सकती है, या कोई आप लोगों को कोई सडनली आप लोगों को डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह हो सकता है, या सडनली आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन वालों को कोई अच्छा काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। अगर हम बात करें आप लोगों के चौथे घर की, तो मैंने आप लोगों को चौथे घर का बताया था कि काफ़ी टाइम से सूरज जो है वो आप लोगों का कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, पाँच चौथे घर का मालिक। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इस हफ्ते 14 जनवरी को आप लोगों का सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है। इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी को सूरज आप लोगों का 8वें घर से उठ के 9वें घर में आ जाएगा, जो कि एक अच्छी पोजीशन बनाएगा। उसके बाद आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह स्टक थी तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सेल हो जाएगी। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से अपना घर तब्दील करना चाह रहे थे तो आप लोग अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों को कामयाबी होगी। गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनको लॉस हो रहा था, तो इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कोई अच्छा प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो सकती है। आफ्टर 14 ऑफ जनवरी मैंने आपको बताया इंशाल्लाह ताला सूरज अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा। लेकिन 14 जनवरी तो जो है आप लोगों ने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप लोगों ने किसी रियल एस्टेट के काम में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप लोगों ने किसी गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने इस हफ्ते 14 जनवरी तक। तो इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी के बाद जो है वो आपके मामलात में इन चौथे घर से आपकी मदर की सेहत किसी की ख़राब थी बुर्ज सौर वालों की, तो उसमें भी बेहतरी होगी, रिकवरी होगी इंशाल्लाह ताला, उनकी सेहत में भी बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। फिलहाल आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल और इतवार वाले दिन, और या हय्यु या कय्यूमों का व्रत करना है आप लोगों ने, तस्बीह करनी है। इंशाल्लाह ताला से आपकी मदर की हेल्थ भी बेहतर होगी और आपके मामलात में भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अगर हम बात करें आपके सातवें घर की, तो सातवां घर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में चल रहा है फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है। या अगर दूर दराज ममालिक आप लोग को ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं फॉर अ बिज़नेस पर्पज़ तो या फॉर अ जॉब पर्पज़, तो आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इस हफ्ते आप लोगों को उसमें कामयाबी मिल सकती है। कोई कानूनियत की तरफ से अगर आपको किसी केस में फंसे हुए हैं तो इस केस में भी आपको इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते कोई कामयाबी वगैरह मिल सकती है। और अगर आप लोग कोई शादी की डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं और कोई निकाह की डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे हम चलें आपके 9वें घर और 10वें घर की तरफ, तो 9वें का मालिक आपका 9वें घर में और 10वें का मालिक आप लोगों का 9वें घर में एक राजयोग होता है। तो राजयोग जो है एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनाता है, मतलब वो एक मिसाल होती थी कि राजयोग का मतलब है कि राजाओं जैसी ज़िंदगी गुजारना। अगर आप राजा नहीं हैं तो लेकिन फिर भी आप लोग इंशाल्लाह ताला एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आप कोई
दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं, कोई हज उम्र का प्लान, सॉरी हज तो नहीं, लेकिन अगर आप कोई उम्र का प्लान कर रहे हैं या इबादत गाहों का कोई प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवलिंग का, तो इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई कारोबार में आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सेक्टर का बोला, आप लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा। कारोबार अगर आप लोग कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी और चीज़ का, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी पोजीशन बनाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को काम करने वालों के लिए इस हफ्ते फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप कोई बाप के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। 11वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मजबूत पोजीशन में, 11वें का मालिक आपका 10वें घर में मौजूद है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम वालों के लिए, तिजारत के काम वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, एक अच्छी पोजीशन बना रहा है आप लोगों के लिए। लॉटरी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो बुर्ज सौर वाले भी इस हफ्ते आप लोग लॉटरी ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है आगे जाके। और ईयरली प्रेडिक्शन भी आप लोगों की अपलोड है चैनल में। जो न्यू व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके अपनी बुर्ज सौर वालों की जो है वो ईयरली प्रेडिक्शन देख सकते हैं, जिससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पूरे ओवरऑल साल की जो है वो डिटेल्स अपलोड की हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूरज 14 जनवरी को अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, अच्छी पोजीशन में आ रहा है। वीनस फिलहाल आप लोगों का रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, तो आप लोगों ने सेहत का बड़ा ख्याल रखना है, ख़ानदान वालों की तरफ से आप लोगों ने मोहतात रहना है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लोगों ने बहुत मोहतात से जॉब करनी है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, बहुत एहतियात से और बहुत खुश उसलूबी से आप लोगों ने चलना है, ताकि आप लोगों को कोई मसले मसाइल पैदा ना हो। मैंने आपको बताया 14 जनवरी तक चौथे घर का मालिक आपके 8वें घर में मौजूद है, तो आप लोगों ने जब तक ख्याल रखना है, कोई इन्वेस्टमेंट में, कोई प्रॉपर्टी वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी, किसी प्लॉट वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर घर भी तब्दील करना है तो 14 जनवरी के बाद आप लोग तब्दील कर सकते हैं। और तीसरे घर का मालिक आपका भी इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में, कोई इंटरव्यू कॉल या जॉब कॉल आप लोगों को आ सकती है। और अगर 7वें घर की बात की जाए शादी के हिसाब से भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी शादी को प्लान कर रहा है अपनी कोई प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसकी पहली शादी ख़त्म हो गई है, तो वो भी कर सकता है इंशाल्लाह ताला, वो भी उन लोगों के लिए बेहतर रहेगी। किराएदार का अगर आप तब्दील करने का चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप वो भी कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। या आप लोग कोई काम करता है कोई किराएदार के साथ, तो इसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप लोगों की जिससे सेल हो सकती है, जिससे आप लोगों को प्रॉफिट होगा। फिलहाल इस हफ्ते आप लोगों का वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, उसका मैंने आपको इलाज बताया है। अपने सर दर्द का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, माइग्रेन का भी आप लोगों ने इस हफ्ते ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह ताला इलाज मैंने आपको बताया कि पीर और जुम्मे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का सदका या काफ़ी हो या गनियों का व्रत करें, और ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, जिससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मामलात में बेहतरी होगी। तो आपका लकी नंबर जो है वो 2, 5, 8 है। लकी कलर जो है वो आपका वाइट का पिंक कलर है। और अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी आप लोगों के लिए। लकी नंबर आप लोगों का क्या रहेगा, लकी स्टोन आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा, लकी कलर आप लोगों के लिए कौन सा सही रहेगा आप लोगों के लिए, और किस सेक्टर में आप लोगों को फ़ायदा होगा, किस सेक्टर में आप लोगों ने अपना ख्याल करना होगा, और कौन सा काम आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सितारों की, तो इस हफ्ते जो है वो मंगल आप लोगों के छठे घर में मौजूद है। वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। ज़ुहल भी आप लोगों का 8वें घर में है, और अतारत भी आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है। अगर हम सबसे पहले बात करें इनके लगन की और चौथे घर की, तो दोनों सितारे जो हैं, दोनों के बुर्ज, जो आपका लगन आपका जोज़ा बनता है और जो आप लोगों का चौथा घर बनता है वो सुमला बनता है, तो दोनों बुर्जों का, जो दोनों नंबरों का जो ताल्लुक बनता है वो सितारा अतारत से बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अतारत इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। तो मरकरी का जो 8वें घर में होना, दैट्स अ नॉट गुड साइन, क्योंकि मरकरी जो है वो आपको डिप्रेशन बहुत देता है, क्योंकि मरकरी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन का सितारा है। वो आप लोगों को एक डिप्रेशन में डाल देता है, सोच में डाल देता है, आप लोगों को नेगेटिव सोच आती हैं, परेशानी होती है, सर पर हेडेक की प्रॉब्लम देते हैं, सेहत में इश्यूज़ होता है। तो अतारत इस वक्त आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है। लिहाजा मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा, अगर आप लोग ख़ानदान के साथ काम करते हैं तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रह के काम करना है। और अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से काम करना है। अभी कोई इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किसी भी प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक अतारत अपनी पोजीशन
तब्दील नहीं करता। देखें, अगर आप लोगों को हम कोई बात बताते हैं तो आप लोगों के लिए फ़वाइद के लिए ही हम लोग बताते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को परेशानियों से दूर रखे, कोई नुकसान से आप लोगों को दूर रखे। बहुत सारे लोग जो नुकसान बेयर नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी जो है एक अच्छी गाइडलाइन होती है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने फ़िलहाल बुर्ज जोज़ा वालों ने अभी इस सेक्टर में कोई प्रॉपर्टी वगैरह में और किसी इन्वेस्टमेंट वगैरह में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिससे आप लोगों को परेशानी हो, कोई मसले मसाइल पैदा हो। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों को, रियल एस्टेट वालों को सेहत का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है अपना। अगर आप लोग कोई जॉब करते हैं तो जॉब में भी आप लोगों ने बहुत एहतियात और मोहतात रह के चलना है, क्योंकि आपके लगन का मालिक जो है इस वक्त 8वें घर में मौजूद है, तो ये दैट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन। तो इसके आप लोगों ने करना क्या है, बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है और या अली हो या अजीमों का विर्द करना है आप लोगों ने। और बनने का स्टोन पहन सकते हैं आप लोग, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आएगा। ऐसे अगर हम बात करें इनके दूसरे घर की, जो कि रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खुराक का काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, या आप लोग कोई स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं या करेंसी का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। शुरू के 3 दिन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे गुजरेंगे, जिसमें आपका कोई काम वगैरह बन सकता है या कोई खुराक का कोई काम बन सकता है आप लोगों का, कोई ज़मीनी काम से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है जो कि खुराक से रिलेटेड हो, उसमें आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। कोई आप लोगों को डिजिटल करेंसी में कोई फ़ायदा हो सकता है, या स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों को कोई प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है बुर्ज जोज़ा वालों को। और अगर आप कोई सिंगर है, कोई नात ख्वाह हैं, तो इंशाल्लाह ताला उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और शुरू के 4 दिन जो हैं, 3-4 दिन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरा घर अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत पोजीशन में मौजूद है। कोई जॉब कॉल, इंटरव्यू कॉल आ सकती है आपको, कोई ऑफ़र, जॉब ऑफ़र की कॉल आ सकती है, या कोई आपको जॉब ऑफ़र मिल सकती है। और बहुत सारे लोग अगर दूसरे शहर जाके जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप लोग, तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाई के साथ कोई गेट टुगेदर्स करना चाह रहे हैं, इस हफ़्ते में कोई ट्रिप करना चाह रहे हैं, तो मेंटली सुकून मिलेगा इंशाल्लाह ताला, आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। कोई बहन भाई की कोई, बहुत सारे लोगों की लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो इस हफ़्ते कोई मीटअप वगैरह भी आप लोगों का हो सकता है, जिससे आप लोगों को कोई एक ज़हनी सुकून मिल सकता है। बहन भाइयों को एक अच्छा गेट टुगेदर हो सकता है आप लोगों का। ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर हम बात करें आप लोगों के 5वें घर की, तो 5वें घर का जो ताल्लुक़ है आप लोगों का बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा बनता है आपका, जिसका सितारा ज़ोरा है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ी-सी आप लोगों को ज़हनी दबाव हो सकता है, रिज़ल्ट में कोई आप लोगों को रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं, कोई परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी या गनियों का विर्द करना है आप लोगों ने। तो 28 जनवरी तक, 29 जनवरी तक जो है वो सितारा ज़ोरा उल्टी चाल में मौजूद है। तो एजुकेशन वाले अगर कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो अभी उसको थोड़ा-सा डिले कर दें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करें अगर हम 7वें घर की और आप लोगों के 10वें घर की, तो ये 2 जो घर हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मज़बूत पोजीशन में मौजूद हैं। अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से आप लोग कोई काम करते हैं, बाप के साथ अगर कोई काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में बरकत होगी, पार्टनरशिप बिज़नेस में आप लोगों को बरकत होगी। आप लोगों को अगर आप कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो वो भी हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इमिग्रेशन के लिए अगर आप कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं बुर्ज जोज़ा वाले, तो इस हफ़्ते कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को उसमें कामयाबी होगी। और आप लोग का कोई वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस हफ़्ते आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों को कामयाबी होगी। गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कामयाबियाँ मिलेंगी, और उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, कोई रोज़गार में बरकत हो सकती है, या कोई आप लोगों का मुस्तकिल पेशा बन सकता है इस हफ़्ते में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9वें घर की बात करें, तो 9वां घर इस वक्त जो है वो थोड़ा-सा कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। 9वें का मालिक आपका 10वें घर में मौजूद है, सितारा ज़ुहल। काफ़ी अरसे से ये इंशाल्लाह ताला 22 अप्रैल को जो एक मेजर चेंज होना जा रहा है आप लोगों के लिए। ज़ुहल आफ्टर 2.5 ईयर आप लोगों का जो है 8वें घर में मौजूद था। इंशाल्लाह ताला अप्रैल में जो है वो आप लोगों के 9वें घर में आ जाएगा। खुशकिस्मती का घर आप लोगों का, किस्मत का घर जो है मज़बूत हो जाएगा। सेकंड मैरिज वालों के लिए भी जो है अप्रैल के बाद एक अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए अप्रैल के बाद एक अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। इस हफ्ते अगर हम बात करें, तो मंगल, ज़ुहल और अतारद, ये 3 सितारे जो हैं वो आप लोगों के ख़राब घर में मौजूद हैं। सैटर्न की अगर हम तस्बीह की बात करें, तो या फ़त्ताह हो या रज़ाक हो। अतारद की बात करें तो या अली हो या अज़ीम हो। मंगल की बात करें तो या रहमान हो या रहीम हो। ये 3 आप लोगों ने तस्बीहें करनी है। सदक़ात बात करें तो मंगल का
मार्स का जो है वो मंगल वाले दिन आपने लाल चीज़ का सदका करना है, अतारत का बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका करना है, ज़ुहल का हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है। तो ये इलाज ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला जो आप लोगों पे बुराइयां हैं, जो असरात हैं, रुकावटें हैं, इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके मामला जो है वो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। आपका लकी नंबर जो है वो 3, 6, 9 है। लकी कलर की बात करें तो ग्रीन कलर इज़ वेरी लकी कलर फॉर यू। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मैंने आपको पन्ना बताया है, वो आप पहन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उससे आपके मामलात में बेहतरी होगी, जो डिप्रेशन एंजाइटी है वो भी आपकी कम होगी। इलाज आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर होंगे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी। इस हफ्ते कौन से सितारे ख़राब घर में मौजूद हैं, कौन से सितारे आपको फल दे सकते हैं, कौन से सेक्टर में आपको फ्रूटफुल में हो सकता है, कौन सा सेक्टर आप लोगों के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, किस काम में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है और किस काम में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ये हफ्ता। लकी नंबर क्या रहेगा, लकी कलर क्या रहेगा, लकी स्टोन क्या आप लोगों के लिए रहेगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि सूरज और ज़ोरा वो आप लोगों के छठे घर में मौजूद है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, आठवां और 12वां घर जो है ये 3 घर ख़राब होते हैं। अगर इन 3 घरों में कोई भी अच्छा सितारा आ जाए तो उसकी एनर्जीज को डाउन करता है, वीक करता है, कमज़ोर करता है उसको। तो सूरज, ज़ोरा आपके छठे घर में मौजूद है और वीनस रेट्रोग्रेड भी है, और मुश्तरी वो भी आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लगन की। तो लगन अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत पोजीशन में मौजूद है। देखें, एक तो अल्लाह का कैंसर वालों पर जो है, सरतान वालों पर जो है एक रूहानियत बहुत है सरतान वालों की। दूसरों का ख्याल बहुत रखते हैं, दूसरों की मदद करने का, हर वक्त दूसरों की मदद करने का सोचते हैं, खुशबू बहुत पसंद करते हैं, इबादत गाहों पर जाना बहुत शौक़ रखते हैं ये लोग। तो लगन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मज़बूत पोजीशन में, आपकी सेहत में कोई ख़राबी नहीं होगी इस हफ्ते। ख़ानदान वालों के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ़्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जॉब में भी खुशखबरी मिल सकती है, इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आप लोगों का बढ़ सकता है, कोई ख़ानदान वालों की तरफ से इस हफ्ते आप लोगों को कोई विरासत वगैरह भी मिल सकती है। तो ये हफ़्ता लगन के मुताबिक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बूस्टिंग मिलेगी, एनर्जीज़ मिलेंगी, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बना सकता है लगन की। देखें, जायचे में लगन का मजबूत होना पूरे जायचे के मजबूत होने के बराबर होता है। तो लगन मजबूत है तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मामला जो है वो इंशाल्लाह ताला उसमें भी एनर्जीज़ आपको पॉजिटिव मिलेंगी। बात करते हैं दूसरे घर की। तो दूसरे घर का जो है काफ़ी टाइम से छठे घर में मौजूद था। तो 14 जनवरी को जो है, 14 जनवरी 2022 को सूरज आपके छठे घर से उठ के आपके 7वें घर में आ जाएगा। 14 जनवरी तक दूसरे घर की जो पोजीशन है वो थोड़ी ख़राब पोजीशन रहेगी, क्योंकि फाइनेंस का घर है, स्टॉक एक्सचेंज का घर है, रेस्टोरेंट्स वालों का घर है, सिंगर्स का, नात ख़्वाहों का, गेमिंग कम्युनिटी वालों का, कानूनी मुआहदात का जो काम करते हैं, आवाज़ वगैरह का भी आप लोगों ने, इन्फेक्शन वगैरह का आप लोगों ने ख़्याल रखना है, गले का भी आप लोगों ने ख़्याल रखना है, अपनी आँख का भी आप लोगों ने ख़्याल रखना है। तो 14 जनवरी तक थोड़ा टफ सिचुएशन आप लोगों के लिए हो सकती है। कोई बजट बना के चलें। फ़िलहाल आप लोगों ने इस कामों में भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी जिससे आप लोगों के मामलात वगैरह ख़राब हों। इसके लिए आप लोगों ने करना है क्या है, मंगल और इतवार वाले दिन आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है, और या हय्यो या कय्यूमों का आप लोगों ने व्रत करना है। इंशाअल्लाह ताला 24 जनवरी के बाद दूसरे घर की पोजीशन जो है वो मजबूती की तरफ जाने वाली है और एक अच्छे घर में जाने वाली है, केंद्र घर में जाने वाली है, जो कि आप लोगों को बहुत सारे फ्रूट्स देगा इंशाअल्लाह ताला इस सेक्टर्स में। बात करते हैं आपके तीसरे घर की। तो तीसरा घर आप लोगों का सुमला बंदा है, जिसका सितारा अतारद है, जो कि इस वक्त 7वें घर में मौजूद है। बहन भाई की तरफ से आपको कोई फ़ायदा वगैरह मिल सकता है, कोई इनविटेशन वगैरह आप लोगों को आ सकता है अब्रॉड से, क्योंकि आपका 7वें घर में मौजूद है, जो कि दूर दराज ममालिक का भी है। तो आप लोगों को इन्विटेशन वगैरह आ सकता है, कोई जॉब कॉल आ सकती है आपको मुल्क से बाहर। अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस हफ्ते आप लोगों को जो मुल्क से बाहर आप लोगों को जॉब कॉल वगैरह आ सकती है, कोई ऑफ़र वगैरह आ सकती है, जो कि इस हफ्ते आप लोग अवेल कर सकते हैं। कोई ट्रांसपोर्टेशन के काम वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अखबार व वसाइल वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई छोटी गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तारद एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जो कि 7वां घर आप लोगों का बनता है।
अगर हम बात करें आप लोगों के चौथे घर की और 11वें घर की, देखें चौथे घर की बात करें तो मीज़ान बनता है और 11वां घर आपका टॉरस बनता है। तो इन दोनों का सितारा जो है वो सितारा ज़ोरा बनता है। जैसे कि मैंने शुरू की वीडियो में आपको बताया कि बुर्ज मीज़ान और बुर्ज सौर, मतलब आपका जो चौथा घर बनता है मीज़ान बनता है, 11वां घर आपका टॉरस बनता है। तो इन दोनों का सितारा ज़ोरा है जो कि इस वक्त छठे घर में रेट्रोग्रेड पोजीशन में बैठा हुआ है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए जो है वो इस वक्त आप लोगों को थोड़ा डिप्रेशन में डाला हुआ है। और बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी डिप्रेशन में जो है ये हफ्ता गुजर सकता है, क्योंकि वीनस जो है वो 28 जनवरी तक जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। 11वां घर में राहु भी मौजूद है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए स्पेशली आप लोगों ने बहुत एहतियात से चलना है, बहुत मोहतात होकर चलना है। बड़े बहन भाई की सेहत का आप लोगों ने अपने ख्याल रखना है। अगर आप कोई काम करते हैं उनके साथ, तो बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर आप लोगों ने चलना है। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि अभी आप लोगों ने फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, और आप लोगों ने कोई बड़ी गाड़ियों में भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। और आप लोग अगर स्कूल मदरसा बनाने का सोच रहे हैं तो अभी फ़िलहाल इसको डिले कर दें, तो वही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मदर की सेहत का भी आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, उनका कोई सेहत वगैरह में कोई ख़राबी वगैरह हो सकती है। अगर हम बात करें आपके 5वें घर की और 10वें घर की, 5वां और 10वां घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो बाप के साथ काम करते हैं उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई फ़ायदा वगैरह मिल सकता है बाप की तरफ से। अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं, स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। कोई डिग्री वगैरह के लिए आप लोग बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को कामयाबी होगी, कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। कोई बेटे की खुशी वगैरह भी आप लोगों को इस हफ़्ते मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई अपना रोज़गार बनाना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोग बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को कामयाबी होगी। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के 7वें घर की तरफ। तो 7वां घर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में, 7वें का मालिक 7वें घर में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला मैरिज लाइफ में भी मज़ीद खुशियाँ होंगी आप लोगों के। और अगर आप लोग कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, या निकाह की कोई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, या मुल्क से बाहर से भी आप लोगों को इस हफ्ते कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अब्रॉड ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी होगी। 9वें घर की तरफ चलें तो 9वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में है। 9वें का मालिक सितारा मुश्तरी बनता है, तो इन लॉस की तरफ से आपको कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है। या आप लोग कोई उम्रे वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक खुशखबरी बन सकती है, उम्मीदें पूरी हो सकती हैं आप लोगों की। कंस्ट्रक्शन के काम में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा हो सकता है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो सूरज, ज़ोरा और मुश्तरी जो है वो आप लोगों का इस वक्त थोड़े कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। मुश्तरी इतना नहीं चल रहा जितना सूरज और ज़ोरा चल रहा है। तो इन दोनों के मैंने आपको इलाज भी बताया, इलाज ज़रूर करें। इलाज से बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। प्रॉपर्टी सेक्टर वाले, रियल एस्टेट सेक्टर वाले और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सेक्टर वालों को ये हफ़्ता थोड़ा टफ टाइम मिल सकता है। बाकी जो आप लोगों को मैंने गाइड किया, तो अगर उससे चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब होंगे। इलाज ज़रूर करें वीनस का, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लकी नंबर आपका 7, 1, 6 है। लकी कलर आप लोगों का वाइट कलर है। अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन और मरजान का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी, लकी नंबर आप लोगों का क्या रहेगा, लकी डे क्या रहेगा, लकी स्टोन आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा, शादी की पोजीशन बनने जा रही है या कहाँ आप लोगों ने एहतियात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। अतारद और जोहल, और ये दोनों सितारे जो हैं आप लोगों के छठे घर में मौजूद हैं। और वीनस आप लोगों का रेट्रोग्रेड पोजीशन में 5वें घर में बैठा हुआ है बुर्ज सेजिटेरियस का होके। तो सबसे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते चलूँ। जिसको अपना बुर्ज नहीं मालूम, तो वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है। टाइम ऑफ बर्थ देना ज़रूरी है। टाइम ऑफ बर्थ के बगैर जो है वो बहुत सारे लोग डेट खाली डाल देते हैं, तो डेट से हम लोग बुर्ज नहीं बता सकते। हमारे लिए कंफर्म करना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से होता है। तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, और जिनको अपना बुर्ज मालूम है तो वो बुर्ज बता भी सकते हैं, ताकि हम लोगों को आगाही हो कि आप लोगों को अपना बुर्ज
मालूम है। सबसे पहले अगर हम लियो वालों के असेंडेंट की बात करें तो लियो वालों का असेंडेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सेहत में मज़ीद बेहतरी होगी आप लोगों के, ख़ानदान वालों के साथ एक अच्छी गेट टुगेदर हो सकती है आप लोगों की, या अगर आप लोग कोई काम करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी हो सकती है। इस हफ्ते अच्छी पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत में कोई ख़राबी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बेहतर है आप लोगों का, ज़हनी सलाहियत भी आप लोगों की इस हफ्ते अच्छी रहेगी। और जॉब जो करते हैं लोग, जो करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी वाली बात इसमें लगन की कोई नहीं है आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें आप लोगों के दूसरे घर की और 11वें घर की, तो दूसरा और 11वां घर जो है इस वक्त उसका सितारा तारत, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, कि छठे घर में मौजूद है। जायचे में छठा, 8वां, 12वां घर, जो ये 3 घर जो होते हैं ये ख़राब घर होते हैं। तो फाइनेंस का घर भी आप लोगों का इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। रेस्टोरेंट वालों के लिए भी ये हफ्ता थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में रह सकता है। खुराक के काम वालों के भी ये थोड़ा हफ्ता कमज़ोर पोजीशन में रह सकता है। स्टॉक एक्सचेंज का जो काम करते हैं, नात ख्वां जो हैं, सिंगर्स जो हैं, कानूनी मुआहदात का जो काम करते हैं, और जो बड़े बहन भाई के साथ काम करते हैं, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए हफ्ता थोड़ा टफ पोजीशन में रह सकता है। आप लोगों ने बुध वाले दिन अपना हरी चीज़ का सदका करना है, और या अली हो या अजीम हो का आप लोगों ने विर्द करते रहना है। तो ये विर्द और ये सदका आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों के मामलात में बेहतरी होगी और कामों से रुकावटें दूर होंगी। बात करें अगर हम तीसरे घर की और आप लोगों के 10वें घर की और तीसरे घर की, तो इन दोनों का ताल्लुक जो है सितारा ज़ोरा से बनता है, और ज़ोरा जो है आप लोगों का इस वक्त 5वें घर में रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो रेट्रोग्रेड पोजीशन में जब होता है तो थोड़े से हेक्टिक टाइम देता है, थोड़ा टफ टाइम दे सकता है, नेगेटिव थॉट्स दे सकता है, नेगेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए। तो बहन भाई का काम, जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो काम करते हैं, उन लोगों ने बड़ा एहतियात और बहुत मोहतात रह के चलना है। कोई सीट्स वगैरह के इलेक्शंस वगैरह हैं तो उसमें आप लोगों के लिए रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिससे आप लोगों के लिए मामलात वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हों। और अगर आप बाप के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने बहुत मोहतात होकर चलना है, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं करनी। बाप की सेहत का भी आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10वें का मालिक भी जो है, एक तो राहु भी मौजूद है, दूसरा सितारा ज़ोहरा का ताल्लुक जो है वो आप लोगों के 10वें घर से भी और तीसरे घर से भी है। तो इंटरव्यू कॉल्स वगैरह में भी 29 जनवरी तक आप लोगों के रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए थोड़ा टफ सिचुएशन में गुजर सकता है। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे और मंडे वाले दिन, और आप लोगों ने या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करना है। इंशाअल्लाह ताला इलाज करें, इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इलाज से आप लोगों की परेशानियाँ जो हैं वो दूर होंगी, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के मामलात में बेहतरी होना शुरू होगी। बात करें हम लोग आपके चौथे घर की और 9वें घर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि चौथे का मालिक चौथे घर में ही मौजूद है। मंगल जो है को आपकी प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो सकती है, कोई बड़ी गाड़ी वगैरह आप लोगों की सेल हो सकती है। उससे अगर आप कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो आप लोग घर भी तब्दील कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, उसमें आप लोगों को कामयाबी रहेगी। और आप लोगों के लिए कोई स्कूल मदरसे का प्लान कर रहे हैं, कोई तैयार करने का, कुछ बनाने का, तो आप लोग ज़रूर बना सकते हैं। या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप लोग को सोच रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई उम्रे की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, या इबादत गाहों पर जाने की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, या दूसरी शादी की आप लोग प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किराएदार तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। कोई काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो उसके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, और मामलात में आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के 5वें घर की तरफ। तो 5वें घर का मालिक जो है आप लोगों को 7वें घर में मौजूद है। फॉर एजुकेशन सेक्टर आप लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी डिग्रीज़ के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जाने के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपकी कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। और अगर आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। अगर किसी की बेटी छोटी है तो उसका आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है अभी। और आप लोगों ने उसके लिए, अगर मैं एजुकेशन से बात करूं तो एजुकेशन वालों के लिए हफ्ता अच्छा है, लेकिन वीनस की रेट्रोग्रेशन है, तो वीनस का जो साइन है तो उसकी वजह से आप लोग आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ऐसे अगर हम बात करें आपके 7वें घर की,
तो सातवां घर जो है वो इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। मैंने तो काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ कि बुर्ज असद वालों के लिए ज़ुहल जो है सातवें का मालिक जो है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला 22 अप्रैल 2022 को ज़ुहल अपनी पोजीशन तब्दील करके आपके सातवें घर में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बुर्ज असद वालों के लिए एक अच्छी घड़ी आने वाली है, एक अच्छी पोजीशन बनने वाली है जिसमें आपकी शादी के मामलात भी बनेंगे, आपके पार्टनरशिप बिजनेस के मामलात भी बनेंगे और बहुत सारे लोग जो कानूनियत में फंसे हुए हैं इंशाल्लाह ताला उन लोगों के लिए भी बहुत सारी आसानियाँ होंगी। तो ओवरऑल बात करें, एक 10वां घर आपका कमज़ोर पोजीशन में है, अतारद आप लोगों का कमज़ोर पोजीशन में और ज़ुहल आप लोगों का कमज़ोर पोजीशन में है। तो जैसे मैंने आपको सदक़ात बताए, आप लोगों ने सदक़ात करने, पढ़ाई करनी है और ओपल का स्टोन पहनना है या पन्ना भी आप लोग पहन सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों के मामलात में बेहतरी आएगी। लकी नंबर आप लोगों का 8, 2, 5 है। लकी कलर आप लोगों का रेड कलर है और ब्लू कलर है और अगर आप स्टोन मैंने आप लोगों को बताया है वो पहन सकते हैं, तो ये मामला आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सेक्टर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, कौन से सेक्टर में आप लोगों ने एहतियात करना होगी, जॉब कॉल आ सकती है आप लोगों को, इंटरव्यू कॉल आ सकती है आप लोगों को, या जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, लव लाइफ आप लोगों की कैसी रहेगी, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी। तो चलते हैं हम लोग डिटेल की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके लगन की और 10वें घर की, तो लगन आप लोगों का 6 नंबर बनता है, सुमला बनता है और 10वां घर जो बनता है वो जोज़ा बनता है, जैमनाई बनता है। तो दोनों बुर्जों का जो ताल्लुक बनता है वो सितारा अतारद से बनता है। अतारद आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, 5वें घर में मौजूद है। तो आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी रहेगी, मामलात में भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जॉब अगर आप लोग करते हैं तो वहाँ आप लोगों की कोई प्रमोशन वगैरह हो सकती है आप लोगों की, या आप लोगों की कोई ख़ानदान वालों के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए कोई बेहतरी हो सकती है, या कोई विरासत वगैरह जो है इस हफ्ते आप लोगों को ही ख़ानदान वालों की तरफ से जो है वो मिल सकती है। अगर 10वें घर की बात की जाए तो 10वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में मौजूद है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कारोबार वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अपना कारोबार करते हैं, कारोबारी लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई हफ्ता रहेगा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो इस हफ्ते अप्लाई कर सकता है इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों को कामयाबी होगी। अगर हम बात करें आपके दूसरे घर की और नवें घर की, तो दूसरा घर जो है वो सिर्फ का मीज़ान बनता है और नवा घर जो बनता है वो आपका टॉरस बनता है। उन दोनों सितारों का जो ताल्लुक बनता है वो सितारा ज़ोहरा से बनता है। सितारा ज़ोहरा इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, तो फाइनेंशियल पोजीशन में आप लोगों के लिए थोड़ा रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं, रेस्टोरेंट्स के काम में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, खुराक के काम में कोई आप लोगों के लिए कोई पोजीशन कोई ख़राब बन सकती है, या आप लोग कोई ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को अच्छे इवेंट्स वगैरह नहीं मिल सकते, थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह इस हफ्ते रह सकती हैं, क्योंकि सितारा ज़ोहरा इस हफ्ते भी आप लोगों के लिए रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों ने एक बजट बना के चलना है और बहुत एहतियात और मोहतात रह के चलना है। अपने थ्रॉट इन्फेक्शन का भी आप लोगों ने ख़्याल रखना है। सिंगर्स हो गए, नात ख़्वां हो गए, तो आप लोगों ने भी बड़ा मोहतात होके एहतियात होके चलना है आप लोगों ने, क्योंकि दूसरे घर का मालिक भी जो है आप लोगों का सितारा ज़ोहरा इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो अगर आप कोई ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं तो आप लोगों ने भी बड़ा एहतियात और मोहतात रह के चलना है। मुल्क से बाहर के लिए भी आप लोगों ने कोई अप्लाई नहीं करना जब तक सितारा ज़ोहरा जब तक आप लोगों का जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो जब तक आप लोगों ने कोई इस वक्त पोजीशन नहीं बनानी मुल्क से बाहर जाने के लिए अप्लाई करने के लिए, और दूसरी शादी के लिए अगर आप लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वक्त थोड़ा डिले कर दें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरा घर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मजबूत पोजीशन में मौजूद है। बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी होगी। कोई गेट टुगेदर बन सकता है आप लोगों के लिए, कोई जॉब ऑफ़र वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते हो सकती है, कोई इंटरव्यू कॉल वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते आ सकती है, क्योंकि मंगल आप लोगों के ओन साइन होके जो है वो तीसरे घर में बैठा हुआ है। कोई ट्रांसपोर्टेशन के काम वालों के लिए ये हफ्ता अच्छा गुजर सकता है, कोई अच्छा टूर वगैरह आप लोगों को मिल सकता है जिससे आप लोगों को कोई प्रॉफिट वगैरह अच्छा हो। अगर हम बात करें आप लोगों के चौथे घर की और आप लोगों के सातवें घर की, तो मैं आपको एक और खुशखबरी देता चलूँ कि चौथा घर जो है वो बुर्ज सुमला वालों के लिए और सातवां घर जो है एक अच्छी पोजीशन में अप्रैल के बाद जो है वो आने वाला है। फ़िलहाल आप लोगों का मुश्तरी जो है वो आप लोगों का अभी तक जो है
वो आप लोगों का छठे घर में ही मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला अप्रैल के महीने के बाद जो है सितारा मुश्तरी आप लोगों का पाइसिस में आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी, एक अच्छी पोजीशन बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी आप लोगों ने मोहतात रहना है, अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी प्रॉपर्टी में। वीनस भी आप लोगों का इस वक्त रेट्रोग्रेड होकर चौथे घर में बैठा हुआ है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा टफ टाइम दे सकता है, थोड़ा हेक्टिक टाइम दे सकता है। और शादी की अगर कोई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो अभी उसको थोड़ा डिले कर दें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ में अगर आप लोगों का दूर दराज सफ़र का भी होता है तो उसमें भी आप लोगों ने एहतियात रखनी है, मोहतात रहना है, उसमें भी आप लोगों के लिए इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। लव लाइफ का भी आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। जो आप लोगों की मैरिज लाइफ है उसमें भी आप लोगों ने कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हों, तो इसका आप लोगों ने एहतियात करनी है। पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात वाले दिन, या कबीर या मतालो का आप लोगों ने विर्द करना है। और येलो सफ़ायर इज़ अ वेरी गुड स्टोन फॉर यू। आप लोहे मुश्तरी भी पहन सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आप लोगों के पाँचवें घर की, पाँचवां घर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है। पाँचवें का मालिक ही पाँचवें घर में है, तो सबसे पहले औलाद वालों के लिए जो औलाद की खुशी आप लोगों को मिल सकती है, और आप लोगों को आला डिग्री भी इस हफ्ते आप लोगों को हासिल हो सकती है। कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आने वाला है तो इंशाल्लाह ताला वो रिज़ल्ट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बात करें अगर आप लोगों के 11वें घर की, तो 11वां घर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहला दूसरा दिन जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो आप लोगों का 11वें घर वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के सेक्टर वालों के लिए, लॉटरी के सेक्टर वालों के लिए, लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग आखिरी के 4 दिन में जो है वो लॉटरी भी खरीद सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो न्यू व्यूवर्स अगर अपनी ईयरली प्रेडिक्शन भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको सितारा ज़ोहल की पोजीशन भी बताई है और मैंने आप लोगों को सितारा मुश्तरी की पोजीशन भी बताई है, तो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ओवरऑल डिटेल मिली है। मैं न्यू व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप लोग जाके ज़रूर अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस हफ्ते एक सितारा ज़ोहरा का जो मैंने आपको बताया है, दूसरे का मालिक और 9वें घर का मालिक बनता है, तो ये आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और मैंने आपको चौथे घर की और 7वें घर की प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो ये भी आप लोगों को थोड़ा हेक्टिक टाइम दे सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोगों को हेक्टिक टाइम दे सकता है, प्रॉपर्टी बिजनेस में आप लोगों को हेक्टिक टाइम दे सकता है, रियल एस्टेट में हेक्टिक टाइम दे सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि नाथ ख्वां सिंगर्स और जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता थोड़ा हेक्टिक गुजर सकता है, और ट्रैवल एंड टूरिज्म वालों के लिए भी। और मुल्क से बाहर आप लोगों ने भी ट्रैवलिंग नहीं करनी जिससे आप लोगों के मामला वगैरह ख़राब हों। तो सफ़ेद चीज़ का सदका करें जुम्मे वाले दिन, पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात वाले दिन। तो ये 2 सदकात करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मामला बेहतर होंगे। लकी नंबर आप लोगों का 6, 3, 9 है। लकी कलर आप लोगों का येलो कलर है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं, लोहे मुश्तरी भी आप लोग रख सकते हैं, और ओपल का स्टोन भी आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आखिरी के 4 दिन में आप लोग लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी होगी। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी, किस सेक्टर में आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और कौन सा सेक्टर आप लोगों को एहतियात करना होगी, कहाँ मामलात आप लोगों के लिए बेहतर होंगे और कौन से मामलात में आप लोगों ने एहतियात करना होगी। लकी नंबर आप लोगों का क्या रहेगा, लकी डे, लकी कलर कौन सा आप लोगों के लिए रहेगा, तो सब इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो में गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि बुर्ज मीज़ान और बुर्ज सौर का जो ताल्लुक़ है वो सितारा ज़ोहरा से है। जैसा कि मैंने एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड की थी कि ज़ोहरा जो है वो 18 दिसंबर से जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो बुर्ज मीज़ान पे करता है और बुर्ज सौर पे करता है, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक़ सितारा ज़ोहरा से है। तो लगन का मालिक आप लोगों का इस वक्त सितारा ज़ोहरा रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखना है। ख़ानदान वालों की तरफ से आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है, कोई परेशानी वगैरह आ सकती है, कोई रुकावट वगैरह आ सकती है। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें कोई परेशानी वगैरह क्रिएट हो सकती है ख़ानदान वालों की तरफ से, या कोई मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, डिप्रेशन की तरफ आप लोग जा सकते हैं, एंजाइटी वगैरह हो सकती है आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों ने जुम्मे और पीर के दिन जो है वो सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और या काफ़ी या गनियों का विर्द करना है आप लोगों ने, और ओपल का स्टोन आप लोगों ने वेयर करना है। इंशाल्लाह ताला इसके आप लोगों के मामलात में बेहतरी भी होगी, और हालात तो जो आप लोगों के ख़राब होने की तरफ जाने हैं तो इंशाल्लाह ताला वो कदरे आप लोगों के बहुत बेहतर हो जाएंगे इस इलाज से। तो इलाज ज़रूर करें वीनस का, ताकि आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहे।
बात करते हैं आपके दूसरे घर की और सातवें घर की। तो ये दोनों घर का जो ताल्लुक है सितारा मंगल से बनता है। मंगल आप लोगों के दूसरे घर में मौजूद है। तो फाइनेंस का घर अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में मौजूद है। और रेस्टोरेंट्स वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सिंगर्स, नात ख्वां और कानूनी मुआहदात के काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई अच्छी सेटअप बन सकता है आप लोगों का, कोई प्रॉफिट वगैरह इस हफ्ते को अच्छा हो सकता है, कोई इस हफ्ते अच्छा काम वगैरह मिल सकता है। आप कोई ओपनिंग कर वगैरह करना चाह रहे हैं अपने रेस्टोरेंट की तो वो भी कर सकते हैं। खुराक के काम में भी आप लोगों को फ़ायदा होगा इस हफ्ते। अगर आप लोग कोई नात ख्वां हैं या कोई सिंगर्स हैं या कोई कानूनी मुआहदात का काम करते हैं तो आप लोगों को इवेंट्स वगैरह को इस हफ्ते मिल सकते हैं। सातवें घर की बात करें तो सातवें घर का जो ताल्लुक है वो पार्टनरशिप बिजनेस से है, दूर दराज ट्रैवलिंग से है, आप लोगों के आपकी शादी की ज़िंदगी का है और कोई डेट फिक्स करना चाह रहा है तो इन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को डेट फिक्स वगैरह कर सकते हैं वो जो मीज़ान वाले, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। मंगल आप लोगों का मजबूत पोजीशन में, लव मैरिज की पोजीशन आप लोगों के लिए कोई बन सकती है इस हफ्ते। कोई पार्टनरशिप बिजनेस से आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हो सकता है। अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोग बिल्कुल पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर फ़ायदा हासिल होगा। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की तो तीसरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में मौजूद है। बहन भाई की तरफ से आपको कोई फ़ायदा वगैरह मिल सकता है, कोई पेमेंट वगैरह मिल सकती है, या अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते बहन भाई के साथ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आपको कामयाबी होगी। कोई जॉब की कॉल वगैरह भी आप लोगों को अचानक सडनली आ सकती है। कोई सडनली टूर वगैरह भी ट्रांसपोर्टेशन वालों को इस हफ्ते मिल सकता है। ऐसे अगर हम बात करें आपके पाँचवें घर की और चौथे घर की तो दोनों का ताल्लुक सितारा ज़ोहल से बनता है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि चौथे का मालिक चौथे घर में, तो आप लोग कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट वगैरह होगा इंशाल्लाह ताला। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोगों को बेटे की खुशी भी आप लोगों को मिल सकती है इस हफ्ते। कोई बेटे की तरफ से आपको प्रॉफिट वगैरह भी या कोई अमाउंट वगैरह भी, कोई बाहर रहता है आप लोगों का बेटा तो उसकी तरफ से कोई रिसीव वगैरह हो सकती है। और अगर आपकी बेटे की कोई तबीयत वगैरह ख़राब थी आफ्टर लॉन्ग टाइम तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए एक बेहतरी आएगी, एक अच्छी पोजीशन बनेगी। माँ की हेल्थ में भी इंशाल्लाह ताला और मज़ीद बेहतरी आएगी आप लोगों के लिए। अगर किसी की माँ की तबीयत वगैरह ख़राब है तो इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते बेहतरी आएगी, रिकवरी होगी इंशाल्लाह ताला। कोई माँ की तरफ से कोई आपको विरासत वगैरह भी मिल सकती है इस हफ्ते, कोई मुतवक्के हो सकती है। कोई बड़ी गाड़ी भी आप लोग अगर लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आपको कामयाबी होगी। या आप लोग कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं या कोई नया। पाँचवें घर की बात की जाए तो पाँचवां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते आप लोगों का मजबूत पोजीशन में रहेगा। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। कोई डिग्री वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते हासिल हो सकती है। कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है। अगर बात की जाए चौथे घर की तो चौथा घर भी प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बात करें अगर आपके सातवें घर की तो सातवां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में है। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें कामयाबी होगी। अगर आप कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या शादी की डेट वगैरह आप लोग को रखना चाह रहे हैं, निकाह की सेरेमनी वगैरह आप लोग कोई करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आप लोगों के नवें घर की तो नवा घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में मौजूद है। नवे का मालिक आप लोगों का चौथे घर में मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत का घर आप लोगों का अच्छा है। कंस्ट्रक्शन का काम भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते अच्छा रहेगा। कोई प्रॉफिट वगैरह वहाँ से आपको हो सकता है। या दूर दराज ट्रैवलिंग आप लोग करना चाह रहे हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इबादत गाहों पे भी आप लोगों की कोई ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। बहुत सारे लोगों की दूसरी शादी की प्लानिंग होती है, इसकी पहली ख़त्म हो गई होती है तो दूसरी शादी की प्लानिंग होती है तो आप लोग कर सकते हैं जिसमें आप लोगों के मामलात बेहतर होंगे और अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। अगर हम 10वें घर की बात की जाए तो 10वां घर भी जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर की वालों तरफ से भी आप लोगों के लिए कोई फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। बाप के काम में भी इंशाल्लाह ताला आप लोग कोई हाथ बटा सकते हैं जिसमें आप लोगों को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। 11वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो आप लोगों को कोई खेप वगैरह आ सकती है जिसमें आप लोगों को फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अगर आप कोई लॉटरी वगैरह भी लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। या कोई बड़े बहन भाई के साथ काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए फ़वाइद हासिल होंगे। तो लकी नंबर आप लोगों का 4, 7, 9 बनता है और लकी कलर आप लोगों का वाइट बनता है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग पर्ल और आप लोग ओपल का स्टोन पहन सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो,
स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी, क्या मामलात रहेंगे, कौन से मामलात आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे, लकी नंबर, लकी डे और लकी स्टोन आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम आप लोगों के असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट इस हफ्ते आप लोगों का मजबूत पोजीशन में मौजूद है। सेहत में आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, मामलात वगैरह से रुकावटें वगैरह दूर होंगी, मामलात आप लोगों के मज़ीद बेहतर होंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब में आपकी कोई प्रमोशन वगैरह हो सकती है, कोई खुशखबरी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, पॉजिटिव आप लोगों को वहाँ से एनर्जीज़ वगैरह मिल सकती हैं, बॉस की तरफ से आपको खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छी निशानदेही होती है। और अच्छी आप लोगों को प्रमोशन वगैरह की भी कोई निशानदेही होते हुए मैं इस हफ्ते देख सकता हूँ बुर्ज अकरब वालों के लिए। बात की जाए अगर आप लोगों के दूसरे घर की और पांचवें घर की, तो दोनों घर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में मौजूद हैं। आप लोगों के कारोबार जो स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, जो कि करेंसी का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, खुराक का कारोबार करते हैं और रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई अच्छे रिजल्ट्स वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं, कोई डिग्री वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते कोई मिल सकती है, या कोई स्कॉलरशिप वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते कोई मिल सकती है, जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मुल्क से बाहर भी अगर आप लोग जाने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन भी इस हफ्ते आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बात की जाए तीसरे घर की और चौथे घर की, तो दोनों घर जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है आप लोगों के इस हफ्ते भी मजबूत पोजीशन में मौजूद हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर वालों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वालों के लिए, अखबार का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोग तब्दील कर सकते हैं। गाड़ियों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी गाड़ियों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल, यूनिवर्सिटी, मदरसा वगैरह आप लोग कोई बनाना चाह रहा है, कोई प्लान कर रहा है, तो इस हफ्ते आप लोग उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को सक्सेस हासिल होगी। या कोई जॉब कॉल वगैरह भी आप लोगों को, कोई इंटरव्यू कॉल वगैरह भी इस हफ्ते आप लोगों को आ सकती है। बात की जाए आप लोगों के सातवें घर की, तो सातवां घर आप लोगों का थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। सातवें का मालिक आप लोगों का सितारा ज़ोरा इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। राहु आपके सातवें घर में मौजूद है, जो कि आप लोगों के पार्टनरशिप बिजनेस पे, आप लोगों की लव लाइफ पे इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और या काफ़ी या गनियों का व्रत करना है, और ओपल का स्टोन आप लोगों ने वेयर करना है, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लव लाइफ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, उस पर ज़्यादा आप लोगों को इफेक्ट कर सकता है। अगर आप लोगों को डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो फिलहाल उसको डिले कर दें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें आपके नवें घर की, तो नवा घर भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों के लिए। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए, आप मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग को किराएदार के साथ काम करते हैं तो उनके लिए भी आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई इबादत गाहों पे आप लोगों की कोई ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। परफ्यूम्स के काम वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बात की जाए अगर आपके 10वें घर की, तो 10वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में मौजूद है, अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बाप की तरफ से आपको कोई अमाउंट वगैरह मिल सकती है, कोई काम वगैरह से आपको कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है, जो कि आप अपने फादर के साथ करते हैं, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। कारोबार में इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते कोई बरकत वगैरह ऐसी हो सकती है जिससे आपको बेनिफिट्स वगैरह हासिल हों, और आप लोगों को एक खुशखबरी भी मिल सकती है कोई कारोबार सेक्टर वालों की तरफ से। अगर हम बात करें आप लोगों के 11वें घर की, तो 11वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में मौजूद है। लॉटरी ले लें सबसे पहले, इस सूरत में आप लोग लॉटरी लेके रख लें, जिससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा वगैरह होगा। तिजारत के काम में आप लोगों को फ़ायदा होगा, और बड़े भाई की तरफ से भी आप लोगों के काम में कोई फ़ायदा वगैरह हासिल हो सकता है। तो लकी नंबर आप लोगों का 5, 2, 6 है। लकी कलर आप लोगों का रेड कलर है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों का कोई सितारा का मजबूत पोजीशन में सारे मौजूद हैं, लेकिन वीनस रेट्रोग्रेड हुआ हुआ और राहु आप लोगों का जो है वो 7वें घर में मौजूद है, और केतु जो है आप लोगों के लगन में मौजूद है। तो आप लोगों ने हेडेक का वगैरह का भी अपना ख्याल रखना है। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके लगन की, तो और चौथे घर की, तो दोनों घर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए, जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं उन लोगों के लिए, जो किराएदारों का काम करते हैं, रेंट के घरों का काम करते हैं उन लोगों के लिए, जो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। उसमें कोई प्रॉफिट वगैरह आप
लोगों को हो सकता है। कोई गाड़ी वगैरह भी आप लोगों की चेंज हो सकती है, बड़ी गाड़ी भी आप लोगों के घर में आ सकती है। और सेहत में भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और आप लोगों के सेल्फ ग्रूमिंग भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, सेहत मज़ीद बेहतर होगी। कोई प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी सबसे कोई खुशखबरी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। बात की जाए अगर दूसरे घर की और तीसरे घर की, तो फाइनेंशियल पोजीशन का घर भी इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में मौजूद है। कारोबारी सेक्टर वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि दूसरा घर मौजूद मजबूत पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग जो कानूनी मुआहदात का काम करते हैं, आप लोग कोई रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खुराक का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, मजबूत पोजीशन में रहेगा ये हफ्ता। अगर आप कोई बहन भाई के साथ काम करते हैं, तीसरे घर की बात की जाए तो बहन भाई के साथ अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई काम करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता आप लोगों को एक अच्छी बूस्ट एनर्जी दे सकता है, पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है, डेवलपमेंट वीक आप लोगों के लिए बन सकता है, जो कि एक अच्छी पोजीशन बनाएगा आप लोगों के लिए। कोई जॉब कॉल या जॉब ऑफ़र वगैरह भी इस हफ्ते आप लोगों को हो सकती है। कोई दूसरे शहर से आप लोगों को जॉब ऑफ़र हो सकती है, करीबी ममालिक से भी आपको कोई जॉब ऑफ़र वगैरह हो सकती है। बात करें अगर आपकी पाँचवें घर की, और तो पाँचवां घर थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में, एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए हफ्ता टफ टाइम हो सकता है, क्योंकि मंगल आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है। आपने अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है। और एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए मैं आपको यही एक गाइडेंस दूंगा कि आप लोगों ने अभी कोई एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं देने जिसमें आपके रिजल्ट्स वगैरह में आप लोगों के रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए लाल चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने मरजान का स्टोन पहनना है, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और अपने बच्चों का भी सदका दें लाल चीज़ का, ताकि आप लोगों की सेहत में बेहतरी रहे। बात करें अगर आपके 7वें घर की और 10वें घर की, तो दोनों घरों का जो ताल्लुक है सितारा अतारत से बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को कामयाबी होगी। दूर दराज अगर ममालिक, अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं या आप लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस हफ्ते कामयाबी हासिल हो सकती है। 10वां घर भी मजबूत पोजीशन में, क्योंकि 10वें का मालिक आप लोगों का सितारा तारत दूसरे घर में मौजूद है। तो फाइनेंस का आप लोगों के लिए अच्छा घर मौजूद है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। कारोबार से आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह हो सकता है, रोज़गार से आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। बाप के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उस काम में भी बरकत होगी और काम भी आप लोगों का और बढ़ेगा, और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट भी आप लोगों का इस हफ्ते डबल होने का मुतवक्के है। अगर हम बात करें इनके 9वें घर की, तो 9वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह राजयोग बनाया हुआ है, 9वें का मालिक लगन में मौजूद है। तो ज़ियारतों पर आप लोग जा सकते हैं, इबादतगाहों पर आप लोग जा सकते हैं, कोई दूर दराज ममालिक आप लोग जा सकते हैं। और अगर आप लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए इस हफ्ते बरकत रहेगी, और इस हफ्ते आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला आसानियाँ रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए ये हफ्ता टफ पोजीशन बना सकता है, क्योंकि सितारा ज़ोरा का ताल्लुक जो है वो 11वें घर से है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए हफ्ता टफ रह सकता है। बड़े बहन भाई के साथ जो काम करते हैं, तीसरा घर छोटे बहन भाई का होता है और जो 11वां घर होता है वो बड़े बहन भाई का होता है। तो बड़े बहन भाई के साथ थोड़ा टफ टाइम आप लोगों का हो सकता है, उनकी सेहत का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों ने जो है वो अपनी काम में बड़े एहतियात और मोहतात होकर चलना है। तो लकी नंबर जो आपका 639 है, लकी कलर जो बनता है वो आप लोगों का येलो बनता है। स्टोन आप लोग अगर पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन पहन सकते हैं आप लोग, और लोहे मुश्तरी आप लोग वेयर कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते मंगल और जो वीनस है वो आप लोगों का जो है वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी। अगर हम बात करें आपके लगन की और आप लोगों के दूसरे घर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह लगन भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में मौजूद है। सेहत में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं बुर्ज जद्दी वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अच्छी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने ईयरली प्रेडिक्शन देखे मेरे चैनल में जाके, तो फाइनेंशियल पोजीशन से इंशाल्लाह ताला अप्रैल के बाद जो है वो एक मजबूत पोजीशन में आप लोग जाने वाले हैं, क्योंकि आपका 11वें का मालिक जो है वो 11वें घर में आ जाएगा। तो बुर्ज जद्दी वालों का जो है वो दौर इंशाल्लाह ताला आने वाला है।
रेस्टोरेंट्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम अभी तो खैर ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियो नहीं बना रहे, अगर आप लोग ना देखना चाह रहे हैं तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इस हफ्ते जो है वो लगन की जो पोजीशन है वो भी बेहतर रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बेहतर रहेगी, जॉब की पोजीशन भी आप लोगों की इस हफ्ते बेहतर रहेगी। ख़ानदान वालों के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। रेस्टोरेंट्स वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, खुराक के काम वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो नातख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, कानूनी मुआहदात का जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। बात की जाए अगर आप लोगों के तीसरे घर की, तो तीसरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में है। बहन भाई के साथ कोई गेट टुगेदर्स हो सकता है, कोई इंटरव्यू कॉल वगैरह आप लोगों को आ सकती है, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह आप लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई टूर्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं, या तो आप लोग अगर कोई दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए, जॉब के लिए, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करें अगर आप लोगों के चौथे घर की, तो चौथा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में मौजूद है। चौथे का मालिक आप लोगों का जो है वो 11वें घर में मौजूद है, तो अगर प्रॉपर्टी वगैरह आप लोग को सेल करना चाह रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए तब्दील करना भी बेहतर रहेगा। अगर आप लोग बहन भाई के साथ आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं बड़े बहन भाई के साथ, तो आप लोग ख़रीद सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों को प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आप लोगों के 5वें घर की और 10वें घर की, तो दोनों का सितारा ताल्लुक ज़ोहरा से बनता है, और ज़ोहरा इस वक्त आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता टफ टाइम हो सकता है। तो कोई रिजल्ट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं, रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है मंडे और फ्राइडे वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनियों का व्रत करना है, और ओपल का स्टोन आप लोगों ने पहनना है, जिससे आपके मामलात में बेहतरी भी होगी और परेशानियां भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दूर होंगी, और आप लोगों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लोगों के रिजल्ट्स वगैरह भी इंशाल्लाह ताला अच्छे होंगे, और आप लोगों के बच्चों की जिसकी सेहत ख़राब है तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। बात करें अगर आपके 7वें घर की, तो 7वां घर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में मौजूद है। पूरा हफ्ता ही आप लोगों का मजबूत पोजीशन में रहेगा। कोई अगर आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोग कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। कोई आप लोग अब्रॉड ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं बिजनेस सेक्टर से, या वैसे आप लोग कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। डेट फिक्स वगैरह के लिए, निकाह की डेट वगैरह के लिए, शादी की डेट वगैरह के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ आप लोगों की इस हफ्ते अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी इस हफ्ते आप लोगों के लिए। और इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हफ्ता भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई केस वगैरह में फंसे हुए हैं तो इस हफ्ते आप लोग उसमें से निकलने के लिए भी मुतवक्के बैठे हैं, आप लोग निकल सकते हैं इस हफ्ते उसमें से। बात करें अगर आप लोगों के 9वें घर की, तो 9वां घर राजयोग बनाया हुआ है, राजयोग पोजीशन में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में। खुशकिस्मती का घर आप लोगों का, किस्मत का घर इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो 10वां घर, 9वां घर और लगन जो है, इनके मजबूती से जो है वो पूरे जायचे पर आप लोगों के इफेक्ट होता है। तो 9वां घर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई इबादत गाहों पे ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। कोई दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी आप लोगों की कामयाब रहेगी। बात की जाए अगर आप लोगों के 11वें घर की, तो 11वां घर जो है वो भी मजबूत रहेगा। 11वें का मालिक आप लोगों का 11वें घर में मौजूद है। सबसे पहले आप लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर लॉटरी ले सकते हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब रहेंगे और बहुत हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों की मईशत आप लोगों की बेहतर होगी इस हफ्ते, तो मामला आप लोगों के बेहतर रहेंगे। सिर्फ एक सूरज इंशाल्लाह ताला आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है, वो भी आप लोगों का जो है वो इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी को जो है वो लगन में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मामला आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते वीनस आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है और सूरज भी आप लोगों का 14 जनवरी तक 12वें घर में मौजूद है। तो लाल चीज़ का सदका आप लोगों ने मंगल वाले दिन करना है, और पीर और जुम्मे वाले दिन आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। तो लकी नंबर आप लोगों का 761 है। स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो मरजान और आप लोग ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, वो आप दोनों का आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात की जाए तो सिर्फ ये 2 सितारे जो हैं इंशाल्लाह ताला, सूरज जो इस हफ्ते आप लोगों का 14 जनवरी को तब्दील हो जाएगा, वीनस 28 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा, जो कि मैंने आपको बताया है। एजुकेशन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और फादर की सेहत का आप लोगों ने ख्याल रखना, जो मैंने इलाज बताया है वो अपने फादर का भी करें और अपना भी करें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे।
बुर्ज दिल्लू यानी एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी। तो मैं बुर्ज दिल्लू वालों के लिए काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि बुर्ज दिल्लू वालों का जो लगन है वो काफ़ी टाइम से जो है वो कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। 2.5 साल से जो है सोल आप लोगों के 12वें घर में मौजूद था। इंशाल्लाह ताला ये 2022 का साल जो है वो एक चेंजिंग ईयर है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला अप्रैल के बाद जो है वो एक डिफरेंट चेंज आने वाला है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में बन जाएगा। मुश्तरी आप लोगों का दूसरे घर का मालिक होकर दूसरे घर में फाइनेंशियल पोजीशन में अच्छा हो जाएगा, और ज़ुहल आप लोगों का लगन का मालिक होकर लगन के में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत मजबूत पोजीशन है इंशाल्लाह ताला, जिसके आपकी सेहत में भी बेहतरी होगी, मामलात में भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी, हालात में भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी, जॉब में भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी, जॉब ऑफर्स वगैरह भी आप लोगों को होंगी, हालात भी आप लोगों के इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन भी आप लोगों की जो है इंशाल्लाह ताला मजबूती की तरफ जाएगी, और हालात जो है आप लोगों के फाइनेंस के तौर पे उसमें भी बेहतरी होगी। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी इंशाल्लाह ताला उसके बाद आप लोग ओपन कर सकते हैं, खुराक के काम भी आप लोग कर सकते हैं। कानूनी मुआहदात वालों के लिए जो है वो अप्रैल के बाद हालात में बहुत बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर दूसरे घर की बात की जाए तो दूसरा घर भी इस हफ्ते आप लोगों का मजबूत पोजीशन में, एक लगन आप लोगों का जो है वो कमज़ोर पोजीशन में काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो अप्रैल में जाके बेहतर होगा। तो उसके लिए आपने काली चीज़ का सदका अपना करते रहना है, और या फत्ता हो या रज़ाकू का विर्द आप लोगों ने करते रहना है। दूसरा घर और 11वां घर देखा जाए तो दोनों का सितारा मुश्तरी से ताल्लुक़ है। तो दोनों घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में है। फाइनेंस का घर भी मजबूत पोजीशन में है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और बड़े बहन भाई के साथ जो काम करते हैं, या बड़े बहन भाई का जो घर होता है, लक का जो घर होता है, उम्मीदों का घर जो होता है, वो आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद है। रेस्टोरेंट्स वगैरह का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है, कोई इवेंट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं, कोई गेमिंग कम्युनिटी वालों के लिए भी है, बुर्ज दिल्लू वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की और 10वें घर की, तो अल्लाह का शुक्र है ये दोनों घर भी आप लोगों के बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। कोई जॉब ऑफ़र वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते हो सकती है, तो आप अगर आपको अप्लाई कर सकते हैं तो इस हफ्ते आप लोगों को जॉब कॉल इंटरव्यू वगैरह हो सकता है। या 10वां घर आप लोगों का मजबूत पोजीशन में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हो सकता है। कोई बाप के पैसों से या कोई प्रॉपर्टी वगैरह से भी आप लोगों को फ़ायदा वगैरह इस हफ्ते कोई मिल सकता है आप लोगों को। या कोई अगर आप कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन का काम करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ये हफ़्ता स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें आपके चौथे घर की और 9वें घर की, तो ये दोनों घर जो है इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में चल रहे हैं, क्योंकि वीनस इस वक्त उल्टी चाल में चल रहा है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों की तरफ से कोई हेक्टिक टाइम और टफ़ टाइम आप लोगों को, रियल एस्टेट वालों के लिए टफ़ टाइम हो सकता है आप लोगों के लिए। 9वां घर भी जो है वो कमज़ोर पोजीशन में। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए भी ये हफ्ता थोड़ा टफ़ टाइम और हेक्टिक टाइम दे सकता है आप लोगों को, मामलात वगैरह ख़राब कर सकता है आप लोगों के। तो इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करते रहना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एक प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, गाड़ियों में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिससे आपको कोई नुकसान उठाना पड़े इस हफ्ते। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें 9वें घर की, तो दूर दराज ममालिक भी अभी आप लोगों ने कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी जिससे आप लोगों के मामलात वगैरह में ख़राबी हो या आप लोगों को नुकसान उठाना पड़े। तो ऐसे अगर हम चलें आप लोगों के 5वें घर की तरफ, तो 5वां घर अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में। तो आप लोग एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए अगर आपको एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं, तो पहले 5 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जिसमें आपके मामलात वगैरह बेहतर रहेंगे, रिजल्ट्स वगैरह अच्छे मिलेंगे, कामयाबी वगैरह आप लोगों को मिलेगी, कोई डिग्री वगैरह भी इस हफ्ते आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। अगर हम बात करें आप लोगों की 7वें घर की, तो 7वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में मौजूद है, अच्छे हालात में मौजूद है, अच्छी पोजीशन बन सकती है शादी की। कोई आप लोग कोई हालात वगैरह कोई देखना चाह रहे हैं पार्टनरशिप बिज़नेस के, तो आप लोग कोई हालात वगैरह बनाना चाह रहे हैं पार्टनरशिप बिज़नेस के, तो आप ज़रूर बना सकते हैं, जिसमें इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब होगी। कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई निकाह की डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपकी सितारों की, तो वीनस इस वक्त एक रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। सैटर्न आप लोगों का जो है वो मरकरी आप लोगों का जो है वो 12वें घर में मौजूद है। तो हरी चीज़ का सदका आप लोगों ने बुध वाले दिन करना है, और काली चीज़ का सदका आप लोगों ने हफ्ते वाले दिन करना है, और वीनस का सदका पीर और जुम्मे वाले दिन आप लोगों ने करना है। तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ ख्याल रखना है, प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। एक आप लोगों ने कोई दूर दराज ट्रैवलिंग वगैरह जो करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों ने अभी नहीं करनी। और अगर आप लोग कोई परफ्यूम्स का
काम करते हैं उसमें भी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, और आप लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो भी उसको काम को अगर आप पेंडिंग कर दें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सदक़ात मैंने आप लोगों को बताएं। लकी नंबर जो है वो आप लोगों का 5, 2, 7 है। लकी कलर आप लोगों का येलो कलर है, येलो चीज़ का सदका भी दे सकते हैं। स्टोन में अगर आप लोग लोहे मुश्तरी भी रख सकते हैं अपना, नीलम भी आप लोग अप्रैल तक पहन सकते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और लकी कलर की बात की जाए तो वो येलो कलर मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोग सदका कर सकते हैं उसका। ब्लैक चीज़ का सदका भी कर सकते हैं आप लोग अपना। तो इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपको मामलात बताए हैं, इंशाल्लाह ताला अप्रैल के बाद जो है वो एक्यूरियस का वक्त आने वाला है जो कि बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 9 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी। तो पाइसिस वालों के लिए भी जो है वो ये हफ़्ता अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मजबूत पोजीशन में मौजूद है। लगन अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में आने वाला है आप लोगों का इंशाल्लाह ताला, जो कि आप लोगों के लिए मामलात में भी बेहतरी रहेगी, हालात में भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। पाइसिस वाले वैसे भी आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रह सकता है। कोई इवेंट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। बात की जाए आपके दूसरे घर की, तो दूसरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में मौजूद है। कोई आपको कोई दूर अब्रॉड से भी कोई आप लोगों को इवेंट वगैरह मिल सकता है, कोई नात ख्वाहों का भी, और सिंगर्स के लिए भी कोई बाहर से कोई इवेंट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, जहां आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कानूनी मुआहदात के काम वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। खुराक के काम वालों के लिए, पाइसिस वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेहत में इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अच्छी पोजीशन बनने की तरफ आप लोग जा रहे हैं, जिसमें मामलात तुम लोग के बेहतर होंगे। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरे घर में जो है वो राहु मौजूद है। तीसरे का मालिक जो है वो सितारा ज़ोहरा मौजूद है रेट्रोग्रेशन पोजीशन में। तो आप लोगों ने बहन भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने, मोहतात होकर चलना है, एहतियात से चलना है। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। हालात में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग इसका इलाज करेंगे। तो इलाज में आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और जुम्मे के दिन और मीर के दिन, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करना है। ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी आप लोगों ने काम होके चलना है, आप लोगों ने एहतियात से, सुकून से आप लोगों ने जो है वो बहन भाई के साथ हालात रखने हैं। इंटरव्यू कॉल्स वगैरह में कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है भी, और जॉब वगैरह में कोई ऑफ़र्स वगैरह में कोई रुकावटें पैदा हो सकती हैं पाइसिस वालों के लिए, जो मामला आप लोगों के लिए अच्छी पोजीशन नहीं बना रहे अभी। तो आप लोगों ने इसका इलाज करना है, काली चीज़ का सदका भी करना है हफ्ते वाले दिन, और या फत्ता हो या रज़ाक़ों का व्रत भी करना है। इंशाल्लाह ताला मामलात में आपके सदक़ात से और पढ़ाई से बेहतरी होगी। अगर हम बात करें चौथे घर की और सातवें घर की, तो चौथा और सातवां घर अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में मौजूद है। रियल एस्टेट्स वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। घर तब्दील करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते, कोई प्लान कर रहे हैं आप लोग, तो ज़रूर ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको कामयाबी होगी। गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं पाइसिस वाले, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मदर की सेहत जिनकी पहले काफ़ी टाइम से ख़राब थी, इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों की बेहतरी की तरफ जा रही है, वो अच्छी हालात में जा रही है, और कोई मदर की तरफ से आपको कोई बेनिफिट वगैरह हो सकता है। डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं हम लोग शादी की, तो वो भी कर सकते हैं, या इस हफ्ते आपकी कोई शादी है तो इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों की कामयाब रहेगी। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी केसेस वगैरह में फंसे हैं तो इस हफ्ते आप लोग केसेस वगैरह से भी निकल सकते हैं। अगर हम बात करें आपके पाँचवें घर की, तो पाँचवां घर जो है वो ये पूरा हफ्ता ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए एग्ज़ाम्स वगैरह में आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको कामयाबी वगैरह मिल सकती है, औलाद की खुशी वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते मिल सकती है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता गुजरेगा। बात करें अगर आप लोगों की नवें घर की, 10वें घर की, तो 10वां घर आप लोगों का अच्छी पोजीशन मौजूद है। सितारा सूरज आप लोगों के 10वें घर में, तो कारोबार में बरकत हो सकती है, कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है, कोई और अच्छी कारोबार तब्दील भी कर सकते हैं आप लोग, जिसमें आपके मामलात वगैरह बेहतर होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से आप लोगों को फ़ायदे वगैरह हासिल हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए हफ्ता, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 11वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में मौजूद है। 11वें का मालिक 11वें घर में मौजूद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए तो सबसे ज़बरदस्त, अगर हम पूरे जायचे में ये हफ्ता देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। दोस्तों के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनाएगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर जो है आपका 963 है। लकी कलर की बात की जाए तो ब्लू और येलो है। स्टोन आप लोग अगर पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। तो इस हफ्ते अतारत
जो है वो एनिमी साइन में बैठा हुआ है और वीनस रेट्रोग्रेड होकर बैठा है। तो हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन, सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोगों ने करना है पीर और जुम्मे वाले दिन, और काली चीज़ का सदका जो है आप लोगों ने हफ्ते वाले दिन करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मामलात बेहतर होंगे। अगर अब साल की बात की जाए तो 2022 के साल में एक मेजर चेंज आप लोगों के लिए होने जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली प्रॉपर्टी वगैरह वालों के लिए। ये साल जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो ये मैंने एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि कोई इतनी बड़ी चेंजेस नहीं थी इस हफ्ते, क्योंकि एक सितारा सूरज की जो थी एक मेजर चेंज था। वीनस आप लोगों का रेट्रोग्रेड है। तो जैसे जैसे अब इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते में जो भी तब्दीलियाँ आएंगी तो हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना। आप लोग इस गाइडेंस से चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब भी रहेंगे। रेमेडीज़ आप लोगों को जो बताता हूँ तो रेमेडीज़ आप लोग ज़रूर किया करें। अगर आप लोगों ने अपना जायचा बनवाना है, पर्सनल जायचा, ये तो एक आप लोगों के जनरल ओवरव्यू होता है बुर्ज वालों के लिए। तो अगर आप लोगों ने अपना जायचा बनवाना है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपने हालात के वाक़यात के बारे में पूछ सकते हैं, रेमेडीज़ वगैरह पूछ सकते हैं, कोई मामलात वगैरह में रुकावटें वगैरह हों तो वो कब ख़त्म होंगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई स्टोन लेना है आप लोगों ने तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग स्टोन्स भी ले सकते हैं हम लोगों से। और अगर आपको ईयरली प्रेडिक्शन 2022 की लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पर। ईयरली प्रेडिक्शंस आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है। इंशाल्लाह ताला एक्यूरियस और पाइसेस की भी बहुत जल्दी जो ईयरली प्रेडिक्शन है वो अपलोड हो जाएगी। तो दुआओं में याद रखें, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो न्यू व्यूअर्स हैं, तो ताकि हमें भी सपोर्ट हासिल हो, हमें भी इससे ही आपसे प्यार से पता चले तो आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।